गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा और पूर्ण गौहत्या प्रतिबंध की मांग को लेकर पलवल में निकाली गई विशाल पदयात्रा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार को पलवल में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने तथा देश भर में पूर्ण एवं प्रभावी गौ हत्या प्रतिबंध लागू करने की मांग को लेकर विशाल पदयात्रा एवं जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। जय श्री राम के जय घोष और गौ माता की जय के नारों के से पूरा वातावरण गूंज में हो गया। सैकड़ों गौभक्त, संत, गौरक्षक, विश्व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एवं समाज सेवी इस पदयात्रा में शामिल हुए। यह अभियान देश के सभी 790 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य गौरक्षा के प्रति जन जागरण और केंद्र सरकार तक जन भावनाओं को पहुंचाना है। अभियान का मुख्य आयोजक पंचवटी मंदिर के पीठाधीश्वर श्री ऋषिदास जी महाराज ने कहा है कि भारत की संस्कृति, आस्था और सभ्यता में गौ माता का सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने बताया कि इसी वर्ष अप्रैल में आयोजित सफल अभियान के बाद यह दूसरा बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। उन्होंने जानकारी दी है कि अब तक देश भर के लगभग 40 करोड़ नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम भेजे जा चुके हैं। अब जिला उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर दो प्रमुख मांगे रखी गई हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए तथा पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण एवं प्रभावी वैधानिक प्रतिबंध लागू किया जाए। पदयात्रा में शामिल संतों ने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि, अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिक परंपरा का आधार है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में गौवंश की अवैध हत्या की घटनाएं सामने आती रही हैं। उनका कहना था कि गौ संरक्षण के लिए पूरे देश में एक समान सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महामंत्री मुनीश भारद्वाज ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी संख्या में जनता गौ माता और सनातन संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखती है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए गौ संरक्षण के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाने चाहिए। आज किस बात को लेकर के आपने प्रदर्शन किया, किसका ज्ञापन दिया है? ये गौ माता राष्ट्रीय माता, इस अभियान को लेकर के गौ माता राष्ट्र माता बने, गौ सम्मान मिले। ये संतों का एक, हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, संतों ने एक मन में ठाना है कि हमने सनातन धर्म के लिए सरकार को चुन करके लाए हैं। और गौ माता पर अभी कई बृहद कोई बातें, इस पर अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी गौ माता 12 साल हो गए केंद्र में सरकार रहते हुए, राज्यों में बहुत सारे राज्यों में भी सरकारें हैं, परंतु अभी भी गौ माता जैसे पहले थी वही दुर्दशा में, उसी यातना पॉलीथीन खाती हुई, सड़कों पर घूमती हुई और वृषभ देव के ऊपर तेजाब फेंकते हुए देखे जा रहे हैं। इस पर कोई ठोस कदम अभी भी विशेष नहीं उठाया जा रहा है। यह संतों की पीड़ा है। इस पीड़ा को संतों ने एक सरकार के समक्ष रखा। प्रथम चरण में हमने 27 अप्रैल को ज्ञापन दिया था और पूरे देश में सरकार को, प्रशासन को जगाने का काम किया। फिर आज द्वितीय वही दोबारा पुनः प्रयोग है। हमने आकर के प्रशासन को, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन डीसी साहब को दिया और दे करके आशा व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार फिर इस बार भी जगेगी। अगर नहीं जगती है फिर 5 अगस्त को बृहद एक संतों का एक दिल्ली में मार्गदर्शन में बैठक होगी। उसमें फिर तय हमारे इस कार्यक्रम को दिया गया है। उस कार्यक्रम के अनुसार फिर हम इसका प्रयोग करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। और हम संतों ने ठाना है कि जब तक सरकार अच्छी तरह से न जग जाए और गौ माता का सम्मान न मिले इस देश में, जो सनातन धर्म का भारत माता के नाम से हम जानते हैं, कभी भारत, हमारी पृथ्वी भी गौ माता की धारण करके, अगर कोई पृथ्वी पर कोई आपदा आई हो
या पर्यावरण का नुकसान हुआ हो या हमारे धर्म पर कोई प्रहार हुआ हो, तो उसके लिए पृथ्वी माता स्वयं गौ के रूप धारण करके आती हैं और नारायण से विनय करती हैं। तो हम लोग भी अभी तो उसी देव रूप में प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म के नाम पर यह सरकार आई है। और धीरे धीरे आज दूसरा यह पहल हुआ, 5 अगस्त को जो मार्गदर्शन तय करेगा, फिर हम सब इस सरकार के लिए, अब तो प्रशासन को नहीं जगाना है, अब सिर्फ हम लोग अब जो हम चुन करके भेजे हैं, जिनसे आशा रही है और आशा की जा रही है, और उनसे सारा संवाद होगा। जिस तरह से अभी दिल्ली में हुआ, तो हम लोग वहाँ तो जो भी घटना घटी हो, जो अभी शिक्षा के लेकर के हुआ है, तो शिक्षा में ये गौ माता का भी शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा है, क्योंकि गौ माता से सब राष्ट्र हमारा खुशहाल रहेगा। और अनादि से गौ माता हमारी राष्ट्र के लिए पर्यावरण से लेकर के और पृथ्वी की उपजाऊ भूमि तक का, और हम तक के पोषण हैं, एक देव स्वरूपा हैं। गौ माता राष्ट्र माता के रूप में सम्मान मिले, यही आह्वान के साथ में डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन सभी गौ भक्त सनातन धर्मी आकर के दिए, और इसे आशा करते हैं कि डीसी महोदय आज इसे हमारी प्रार्थना पत्र को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसी के साथ में हम सब आशा विश्वास के साथ में अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, और पुनः 5 अगस्त को जो मार्गदर्शन संत करेगा उसका आह्वान आप सबको बता देंगे। जय सिया। एक और मुद्दा आपका रहा है कि जो गलियों में, सड़कों पर जो जीवों को जो काटा जाता है, मांसाहार निषेध है पलवल नगर परिषद क्षेत्र, फिर भी यहाँ पर मांसाहार है या जीवों को काटा जा रहा है। इसका तो रोज खेद व्यक्त कर रहे हैं, रोज दुख मन में पीड़ा हो रही है कि अभी इस पर सरकार, कई बार हमने सरकार से, अपने जो मंत्री जी हैं उनसे भी कहा गया है, लेकिन अभी जो पहले सरकार ने सील किया था उसके बाद कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जगह जगह काटे जा रहे हैं। अपने मंदिर पर जब भी आते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है, लेकिन अभी अच्छे ढंग से उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान मिले। अभी डीसी साहब ने भी कहा कि आप सब आकर के हमसे बात करें इसके ऊपर, तो इनसे भी हम कहेंगे कि आप शासन के द्वारा जो खुलेआम ये सब बद्ध हो रहे हैं, पशु और आहत होते हैं हिंदू धर्म के लोग, चाहे बच्चे देख करके उनके में हिंसा वृद्धि का आ रहा है, ये सारी ही जो चीज़ है, ये देख करके ही तो कभी हथौड़ा गैंग और ये सब, जब हम इस तरह के भावना जब देखते हैं, किसी को मारते काटते, चाहे वो पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, तो इस तरह से हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए इस पर अंकुश लगाए शासन, ये भी हम यहाँ से प्रशासन से मांग करते हैं। महाराज जी, आज देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो सनातन और गौ माता के नाम से आई है, तो ऐसे में आप उन नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? पूरे ढंग से चेतावनी दे रहे हैं कि गौ माता के लिए पूरे करें, और अच्छे ढंग से हम कहना चाहते हैं कि गौ माता का सम्मान बढ़ाने के लिए आप विधानसभा के स्तर तक, जहां तक आपका हो, उस गौ माता अगर हैं तो राष्ट्र है, नहीं तो एक ही भारत है जहां सनातन धर्म की पोषक है। सनातन धर्म के लिए हम अपने एक छत के नीचे सभी धर्म के लोग आते हैं। सनातन धर्म सभी को सम्मान देता है। जब तक सनातन धर्म अगर किसी तरह से उसका नुकसान हुआ तो सभी धर्म आपस में लड़ करके मर जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं अन्य देशों में।